वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे प्रोटीन कुपोषण। तो देखिए, जो प्रोटीन कुपोषण है, कल हमने बात की थी कुपोषण के बारे में। आज हम करेंगे प्रोटीन कुपोषण क्या है। तो देखिए, प्रोटीन है क्या। अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। इनकी जो रचना है वो 20 अमीनो अम्लों के संयोग से होती है। प्रोटीन जो शब्द है ये दिया था जे बर्जलेस ने। 15% मानव का शरीर प्रोटीन से निर्मित होता है। लगभग मानव शरीर 15% प्रोटीन से ही निर्मित है। अब प्रोटीन के जो कुपोषण है उससे दो रोग होते हैं, एक क्वाशियोरकर और एक मेरिस्मस। अगर किसी व्यक्ति को भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी रहे तो उसे दो रोग हो जाएंगे, एक क्वाशियोरकर और दूसरा मेरिस्मस। देखिए, क्वाशियोरकर रोग क्या है। क्वाशियोरकर रोग में बच्चे का जो पेट है वो फूल जाता है। उसमें बच्चों में ये ज़्यादातर रोग होते हैं क्योंकि बच्चों में प्रोटीन की कमी ज़्यादा होती है। देखिए, बच्चों को अगर सही संतुलित भोजन न दिया जाए, प्रोटीन युक्त भोजन न मिले तो उनके अंदर दो रोग हो जाते हैं, क्वाशियोरकर और मेरिस्मस। क्वाशियोरकर में बच्चे का जो पेट है वो फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, उसका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है और उसकी जो स्किन है वो पीली, सूखी, धब्बेदार, काली सी और फटी हुई सी मालूम होती है। और जो मेरिस्मस रोग है, इसमें प्रोटीन तो मिल ही नहीं रहा, साथ में उसको भोजन भी नहीं मिल रहा पूरा ढंग से, जिससे उसके अंदर ऊर्जा की भी कमी हो जाती है। ऐसे में उसकी जो आंखें हैं वो चमकहीन हो जाती हैं, आंखें अंदर धसी हुई प्रतीत होती हैं और शरीर सूख कर दुबला पतला हो जाता है। तो दो रोग हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले, क्वाशियोरकर और मेरिस्मस। दोनों के लक्षण मैंने आपको बता दिए। मेरिस्मस में ऊर्जा की कमी, प्रोटीन के साथ साथ भोजन की भी कमी हो जाती है, जबकि क्वाशियोरकर में अकेले प्रोटीन की कमी से रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, खनिज कुपोषण। मानव में लगभग 29 खनिज होते हैं। ये अकार्बनिक होते हैं, ठीक है। अकार्बनिक खनिज मानव के अंदर 29 खनिज होते हैं। जैसे पहले अगर अपने बात करें सोडियम, तो ये हमें मिलता किससे है? नमक खाने से, मछली खाने से, दूध पीने से, अंडा खाने से और मांस खाने से ये हमें मिलता है। ये हमारे शरीर में काम क्या करता है? जो मांसपेशियों का संकुचन है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, ठीक है, हमारा मेरुरज्जु, उसमें तंत्रिका वेगों का संचरण करता है। यानी कि कोई भी सूचना हमारे दिमाग को देता है और हमारे दिमाग से सूचना जो आती है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा काम होता है और नर्वस सिस्टम के लिए सोडियम बहुत ज़रूरी है। तो मांसपेशियों के लिए, हमारे दिमाग के लिए सोडियम बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो मांसपेशियों संबंधी, दिमाग संबंधी रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ये मिलता किससे है? स्रोत मैंने आपको बता दिए। अब देखिए, प्रोटीन। प्रोटीन सभी प्रकार के भोजन से मिलता है। इसका भी काम वही है जो सोडियम का है। कैल्शियम। कैल्शियम ज़्यादातर हमें मिलता है दूध से, अंडे से और हरी सब्जियों से। इसका काम क्या है? ये विटामिन डी के साथ मिलकर हमारी हड्डियां हैं जो उनको मजबूत बनाता है। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों मिलकर हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। अब देखिए, फास्फोरस। फास्फोरस हमें किससे मिलता है? देखो, दूध से, अंडे से, हरी सब्जियां, बाजरा, सूखे मेवे या मांस के अंदर लीवर अगर अपने खाएं तो उससे मिलता है। कैल्शियम के साथ मिलकर ये भी हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो कैल्शियम के साथ मिलकर विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, फास्फोरस हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट देखिए, लोहे तत्व। जो लोहे तत्व है वो मिलता है गुड़ से, गाजर से, बाजरे से, दही से, मांस से, अंडे से। इसका काम क्या है? जो लोहा है ये हमारे शरीर में ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके निर्माण में काम आता है। तो हमारे ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो इसका मतलब हम लोहे वाली चीज़ें, जो कि आयरन वाली चीज़ें हैं, वो नहीं खा रहे हैं। आयोडीन। आयोडीन मिलता है जामुन से, काले नमक से, सेंधा जो नमक होता है, सामान्य नमक, उससे, हरी सब्जियों से और समुद्री भोजन कोई भी हो उससे। अब आयोडीन से क्या होगा? हमारे गले के अंदर जो थायराइड ग्रंथि होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है और वो हार्मोन आयोडीन से ही बनता है। वो हार्मोन आयोडीन से, तो हमारी गले की थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन युक्त जो भी चीज़ें हैं वो खाना बहुत ही लाभदायक रहता है।
अब अगर अपने बात करें पेयजल की, तो पेयजल किसे कहेंगे? पीने योग्य शुद्ध जल को ही पेयजल कहा जाता है। धरती पर पानी की कोई कमी नहीं है, खूब है पानी, लेकिन पीने योग्य पानी क्या कहलाएगा? पेयजल कहलाएगा। पानी कितना पीना चाहिए? डेली 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके बेनिफिट क्या हैं? एक तो ये शरीर में चर्बी को जमा होने नहीं देता, फेफड़ों में कोई संक्रमण है या अस्थमा है या आंत की बीमारियां हैं तो उनके अंदर ये काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। पथरी का खतरा भी इससे टला रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सर्दी जुकाम कम होता है। पेयजल हमारे जो शरीर का पीएच है उसको नियंत्रित करता है। इसके अलावा पेयजल में पीएच संतुलित हो और आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन हो, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। पानी खट्टा नहीं होना चाहिए, पानी क्षारीय नहीं होना चाहिए, पानी का जो पीएच है वो सामान्य 7 के आसपास होना चाहिए। आवश्यक मात्रा में उस पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली